देखो ये सवाल है पॉइंटिंग फॉर्म का, इशाराबाजी हो रहा है ना इसमें कि एक महिला की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कनिका ने कहा, क्या कहा? उसकी बहू। किसकी बहू? तस्वीर वाले महिला की बहू। आपको सवाल तो पहले समझ में आए तब ना बनाइएगा जी। कर एक महिला की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कनिका ने कहा उसकी बहू, यानी तस्वीर वाली महिला की बहू ना। मेरे वर्ड किसके लिए? कनिका के लिए। तो आप तुरंत बनाने शुरू करो। ये कनिका है, मेरे बेटे, कनिका का बेटा नीचे के दादा, कनिका के बेटा का दादा कौन होगा? कनिका के पति का पिता, दादा के इकलौते बेटे, इनका इकलौता बेटा यही है की पत्नी कनिका। यानी सर सवाल इस पे आके खत्म हो गया। और सवाल जिस पे खत्म होता है उसी के बारे में जिसके बारे में हम बता रहे थे। क्या? उसकी बहू। उसकी बहू मतलब महिला की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, यानी महिला की बहू ना। तो बताओ एक महिला है, उसकी ये बहू है, वो महिला कौन हो सकती है? एक महिला है, उसकी ये बहू है, जिस पे खत्म हुआ है ना भाई। ये पूरा सेंटेंस फिगर बनाए तो यहीं पे आके रुक गया ना। ये कौन है? तो सर जिसके बारे में बता रहे थे, उसकी बहू के बारे में बता रहे थे, यही है वो। उसकी बहू मतलब, अरे उसकी बहू मतलब महिला की बहू। यानी ये जो है वो महिला की बहू है। एक बात बताओ, अगर ये महिला की बहू के है, के एक महिला की बहू है, तो क्या वो महिला के की सास होगी? एक महिला की बहू है के, तो महिला के की क्या लगेगी? यहां तक ठीक है। क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है, महिला कनिका से कैसे संबंधित है? तो महिला ही ना सास है, तो आंसर क्या होगा इसका? सास होगा। क्यों दिक्कत हो रहा है इसमें? समझ लेते हैं। प्रश्न है कि आकांक्षा नाम की एक लड़की का तस्वीर दिखाते हुए राजीव कहता है कि इसकी बेटी, इसकी बेटी मतलब किसकी बेटी? सर आकांक्षा की बात हो रही है, उसी की बेटी ना। तो इसके जगह पे आपको क्या समझना है? आकांक्षा की बात हो रही है, ये आकांक्षा की बेटी के पिता के पत्नी की मां। एक जानकारी, मेरी पत्नी, ये मेरी वर्ड किसके लिए कौन इस्तेमाल कर रहा है? सर राजीव वो बोल रहा है, जो बोलता है वही नहीं कहता है मेरा। तो मेरा के जगह पे आप क्या समझोगे? राजीव। और पत्नी की बात है तो राजीव की पत्नी पढ़ोगे। अब आप चाहो तो फिगर बना के आंसर करो, ना चाहो तो आप डायरेक्ट आंसर करो। देखो फिगर बनाते हैं, कहीं से भी यहां से बना सकते हो। पूरा सेंटेंस एक साथ जुड़ा हुआ है ना। राजीव की पत्नी की बेटी की मां की सास बनाओ। राजीव की पत्नी की बेटी की मां की सास, यहां आ गए। राजीव की पत्नी की बेटी की मां की सास बन गया। इसीलिए ना बोला था ये बनाने सीख लेना, नहीं यही शुरू किया था ना कि त्रिभुज सर्किल जो बना रहे हम लोग, ये बनाने सीख लो, एक बार में सही होगा। चलो इसको बनाओ। आकांक्षा की बेटी की पिता, आकांक्षा है कहीं? आकांक्षा की बेटी के पिता की पत्नी की मां, यहां पे। तो सर ये फिगर में यहां खत्म हुआ और इस फिगर में यहां खत्म हुआ है। अगर ये दोनों को जोड़ देंगे तब ना पूरा सेंटेंस होगा। तो ये दोनों सर्किल सेम सेम सर्किल है। तो बताओ, आकांक्षा है, इसका हस्बैंड है, ये दोनों फिगर को मिलाना है तुमको, और ऐसा मिला देना है कि ये दोनों सर्किल यहीं पे रहे। तो जरा मिला के बनाते हैं फिगर। ये ऊपर वाला जो कॉमन सर्किल है ऐसे ऊपर लिख लेते हैं ऐसे। इसमें देखो राजीव उसकी वाइफ और उसकी बेटी, राजीव उसकी वाइफ और उसकी बेटी। चलो यहां बनाओ। सर ये सर्किल की एक बेटी है आकांक्षा, तो इसकी बेटी आकांक्षा बनाना है, तो राजीव की बहन होगी वो। और सर उसका एक हस्बैंड है, एक बेटी है, तो इधर हम लोग ऐसे हस्बैंड बना लेते हैं और इधर एक बेटी बना लेते हैं। तो क्या हम अगर इन दोनों फिगर को मिलाएंगे तो ये फिगर बनेगा। दोनों में ये सर्किल कॉमन है कि नहीं? तो जब ये फिगर बन गया, इसी फिगर में देख के आपको आंसर करना है। क्या पूछा है?
राजीव का आकांक्षा से क्या संबंध है? क्या राजीव आकांक्षा का भाई है? इसलिए आपका आंसर है भाई, अपना भाई ना, एकदम एक ही माता पिता के संतान है ये। ठीक है, यहां पे भी हो जाएगा। ये सवाल है, ए बी का पिता है, बी सी की पुत्री है, डी बी का भाई है, एन सी की बहन है, तो बताना है कि बी एन से किस प्रकार संबंधित है। बताइए, ए बी का पिता है, कैसे बनाओगे फिगर? ये सब सिखाया आपको? सर ये बोला है ए बी का पिता है, हम ए को ऊपर रखेंगे, बी को नीचे रखेंगे, और पिता है ए तो ट्रायंगल में बंद कर देंगे ना, ये बन गया ए बी का पिता है। बोलो ये सबको आ रहा है समझ में? ठीक है, बी सी की पुत्री है, बी सी की पुत्री है, तो आप कहोगे इनकी वाइफ रही होंगी सी, तभी ना सी की पुत्री बी बन जाएगी। ए की भी पुत्री है और सी की भी पुत्री है, तो ए की वाइफ रही होगी सी, ये डिसाइड कर पा रहे हैं आप? अब कह रहे हैं डी बी का भाई है, तो बी का भाई डी है तो बी के बगल में बैठा देते हैं। एन सी की बहन है, सी की बहन एन है, तो हम लोग सी के बगल में एन बैठाएंगे, एन सी की बहन है, खत्म, खत्म हो गया। अब इसी में देख के आंसर करो, क्या पूछा है? बी एन से किस प्रकार संबंधित है? कहाँ है बी? ये एन। आप कहोगे एन के जीजा या बहन की बेटी, तो बहन की बेटी को क्या बोलोगे? हाँ? और क्या? भतीजी नहीं जी, भांजी। आंसर भांजी होगा। वो दे देता है, हिंदी वाला है ना, दे देता है, इसीलिए पूछे थे क्या? समय बर्बाद आपका भी जिसका था। कह रहा है मनीषा की बहन साक्षी शुभम की पत्नी है, तो मनीषा है एक, इसकी बहन साक्षी शुभम की पत्नी है। ये जो साक्षी है वो शुभम की पत्नी है, ऐसे बना लिए हम लोग। शुभम दर्शन का भाई है, ये शुभम है ना, इसका भाई दर्शन बगल में रहेगा। मनीषा के बेटे आकाश की, मनीषा का एक बेटा है, ये है मनीषा ना, इसका बेटा आकाश की एक बहन रेखा है, इसकी बहन एक रेखा बना ले, जो दर्शन की बेटी है। रेखा ना, रेखा दर्शन की बेटी है, रेखा ये था दर्शन, तो इसका शादी करवाएं क्या इससे? इधर न करके ऐसे करा देते हैं। हाँ, अरे करा देता हूं मैं, इधर करा देता हूं, मियाँ बीवी को साथ में रखने में ठीक है। यहाँ कौन था? साक्षी थी, इसका शुभम से शादी हुआ था। हाँ चलो ठीक है, ये दोनों आपस में भाई भाई है ना, ये दोनों आपस में भाई भाई है, दोनों बहनियां हैं। ये अक्सर हो जाता है, दोनों लड़की बहन थी, दोनों लड़का भाई था और शादी हो गया, ऐसे हुआ है यहाँ पे। हाँ नहीं नहीं, ऐसे पहले होता ही था। हाँ, छोटका अपना ही हो जाता है, निकम्मा चाहे रहे चाहे कुछ हो रहा है। रेखा कहां तक पहुंचे? रेखा के पिता दर्शन की माँ सलोनी है, ये दर्शन यहाँ है ना, इसकी माँ कौन है? सलोनी है, खत्म। सलोनी का साक्षी से क्या संबंध है ये बताओ? ये है साक्षी, और सलोनी का साक्षी से क्या संबंध है? आप कहोगे इनकी ये क्या है, और सास हो गई, फिर नहीं हो गई सास भाई, इसकी ये दोनों बहू है ना, इसकी बहू ये और ये दोनों है, तो इन दोनों की ये क्या हो गई? सास, क्योंकि इसी का ना बेटा है दर्शन, और ये तो आंसर क्या हुआ? सास। थोड़ा सा इसका बनाइए फिगर, आंसर हो जाएगा, बहुत आसान।